देखिए, बिहार मद्य निषेध परीक्षा के लिए हम लोग लगातार क्लास ला रहे हैं और आज का जो क्लास है इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन शामिल होंगे जो आपके बिहार मद्य निषेध परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका भी 14 मई को एग्जाम है बिहार मद्य निषेध का, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था। फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब छाप दीजिए। हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो 5 सेकंड में आपको सही सही जवाब बताना है। तो फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था। 1 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब छाप दीजिए कि निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो 1 नंबर प्रश्न का वाजिद अली शाह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही सही जवाब बताएं कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और अब समय ज़्यादा नहीं है कि आपको इधर उधर से पढ़ाया जाए। सब टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं। और पीडीएफ अगर आप नहीं लिए हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर ले लीजिएगा। और बिहार जीके से 500 क्वेश्चन और लूसेंट से 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्लास करा दिए हैं। अगर आप क्लास को नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सचिन जीके ट्रिक, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं लाहौर अधिवेशन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 3 नंबर प्रश्न देखिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप आगा खा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आगा खा के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। 4 का सही सही जवाब बताएं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया। तो फटाफट छाप दीजिए। देखिए 4 का अगर आप ऑप्शन डी 1928 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कतई जहर है और वीवीआई है, तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन है माउंट बेटन योजना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट बेटन योजना आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। फटाफट सही जवाब बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी बाल शास्त्री जाम्बेकर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बाल शास्त्री जाम्बेकर जो थे वो बम्बई दर्पण के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद बता रहे हैं तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8वें नंबर प्रश्न से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के बाद बिहार पुलिस की भी क्लास स्टार्ट होगी,
तो आप सभी बिहार पुलिस का भी क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी राखी गढ़ी बता रहे हैं तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। तो फटाफट 9 का सही जवाब बताएं। तो देखिए दयानंद सरस्वती अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों के मूल निवास का संबंध जो है तिब्बत से है। तो ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो यह किस धर्म का यह मानना है कि मोक्ष जो है इस जीवन में भी संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो 10 का सही जवाब छाप दीजिए। 10 का अगर आप ऑप्शन बी बौद्ध धर्म बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बौद्ध धर्म विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। तो देखिए, अगर भाब्रू अभिलेख बता रहे हैं, भाब्रू का स्तंभ अभिलेख बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भाब्रूगढ़ के अभिलेख में अशोक ने कहा है कि वह स्वयं को सम्राट कहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर की दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। जल्दी से छाप दीजिए कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो यह गुप्त काल में हुआ था। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं गुप्त काल तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 13 नंबर की प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस वर्ष में की गई थी। फटाफट सही जवाब बताएं कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस वर्ष में की गई। तो आपका कन्नड़ में की गई। तो कन्नड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, 14 नंबर की दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होंगे, बलबन भी नहीं होगा, रजिया बेगम भी नहीं होगा। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देख लीजिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा। देख लीजिए 14 का आंसर जो है 14 का देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। जबकि इल्तुतमिश आपका जो ऑप्शन में नहीं है, इसने देख लीजिए, इसने चांदी का टाका तथा तांबे का जीटल नामक सिक्कों का भी आरंभ किया था। तो इसीलिए हम आपको अभी बताए हैं कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जो हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं होगा क्योंकि इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के दिल्ली सल्तनत में चलाए थे। आगे देख लीजिए, 15 नंबर की निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि निम्नलिखित में किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। तो 15 का देख लीजिए, 15 का अगर आप ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न है, समझे कि नहीं। तो 16 का छाप दीजिए। 16 का अगर आप ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर है। आगे देखिए, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। 17 का सही जवाब बताएं कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो 17 का ऑप्शन सी 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोहार घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है उसमें जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर की भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है
वह लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है ईंट निर्माण में यानी ईंट उद्योग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर का सही जवाब बताया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो 21 का फटाफट छाप दीजिए। देखिए अगर आप हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है मध्य निषेध के एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गेहूं के साथ बोया जाता है। तो रबी फसल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर की रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो ये आपका गाय की नस्ल है। रेड सिंधी जो है गाय की नस्ल है। तो गाय आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? 24 का सही जवाब बताएं कि देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है। तो मुंबई हाई बता रहे हैं, तो मुंबई हाई वाले क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर देख लेते हैं। तो 25 नंबर देखिए कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है, तो छाप दीजिए 5 सेकंड में सही जवाब कि सही जवाब क्या हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है ये आपका 1964 में किया गया। तो 1964 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MA पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 26 का अगर आप देख लीजिए 26 का क्या हो जाएगा? 26 का अगर आप ऑप्शन सी 2007 बता रहे हैं, MS पूंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 155 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? 28 का सही जवाब बताएं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर की संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब सही जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा। देखिए अगर आप ऑप्शन बी 6 सप्ताह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, कनाडा विल बी राइट आंसर। आगे देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? फटाफट 31 नंबर प्रश्न छाप दीजिए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा के द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? देखिए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? या किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो ये प्रावधान जो था यह 91वां संविधान संशोधन में किया गया।
91वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 91वां संविधान संशोधन किस साल हुआ था। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी जो उपबंधों का वर्णन है वो भाग 5 में किया गया है, संविधान के भाग 5 में। आगे देखिए कि पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि 21 वर्ष आयु होना चाहिए, तब आप मुखिया जी बन सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर की प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो 36 का ऑप्शन सी 1955 हो जाएगा। आगे देखिए, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। सूची 3 होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो 37 का ऑप्शन सी समवर्ती सूची में हो जाएगा। समाचार पत्र जो भी न्यूज होता है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, नहीं लिखी गई है बताना है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए, गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, निर्मला भी, रंगभूमि भी, लेकिन यशोधरा जो है यह प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यशोधरा हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो यह 24 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सरोद से है, तो सरोद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं कि ग्रे बुक किस देश के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है। तो ये जो है आपका जापान का और बेल्जियम का दोनों का है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो ये आपका म्यांमार का कहा जाता है, जिसका पुराना नाम वर्मा था। भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं देहरादून में। आगे देखिए, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था। तो 44 का ऑप्शन डी 2003 हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरपोल का गठन कब किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, तो इंटरपोल का गठन 1923 में किया गया था। और इंटरपोल का मुख्यालय है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। आगे देखिए, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो इसका सही जवाब 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वह केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी की सिफारिश पर जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं कि कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप सभी होमवर्क में इस प्रश्न को करके आएंगे कि मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया। ये होमवर्क का है। और देखिए, बिहार मद्य निषेध का अगर आपका एग्ज़ाम है और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा, आपको वहां लिंक मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेलीग्राम ज्वाइन होने में दिक्कत नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। डेली क्लास पाने के लिए आप 10 बजे आइए। जय हिंद, जय भारत।